दोस्तों एनिमी हीरोज के लिए स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल वेपन होता है, लेकिन दोस्तों एनिमी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड कौन सा है? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं एनिमी में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो एनिमी में स्वॉर्ड एक कॉमन वेपन होता है जिसको कि बहुत ही जगहों पर यूज किया जाता है। एनिमी में दोस्तों हमें नॉर्मल स्वॉर्ड्स तो बहुत ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ स्वॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें दोस्तों यूनिक पावर होता है। इसी यूनिक पावर की वजह से दोस्तों फाइट्स के दौरान यूजर को अपने ओपोनेंट के ऊपर अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। वैसे दोस्तों अगर हम देखते हैं तो एनिमी में कई सारे पावरफुल स्वॉर्ड्स एक्सिस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम सारे स्वॉर्ड्स के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि दोस्तों टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों हम एनिमी में आज तक देख चुके हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ड्रैगन स्लेयर बसक से। दोस्तों अगर आप नहीं देखे हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ड्रैगन स्लेयर एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड होता है और इसको बसक का मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि दोस्तों हमारे गर्ल्स के द्वारा ही यूज किया जाता है। ये स्वॉर्ड का दोस्तों साइज इतना बड़ा होता है कि एनिमी सिर्फ इसको देख के डर जाएंगे। ये स्वॉर्ड ऐसे इंसान को भी डिफीट कर सकता है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होता है। यहाँ पर गर्ल्स ये स्वॉर्ड के द्वारा ऑलरेडी कई सारे दुश्मन और ह्यूमंस को डिफीट कर चुका है। लास्ट है दोस्तों ये स्वॉर्ड का बड़ा साइज की वजह से ये एक साथ कई सारे ह्यूमंस को काट भी सकता है। नंबर 9 पे आता है दोस्तों योरू वन पीस से। दोस्तों ये स्वॉर्ड ड्रैकुला मीहॉक का होता है। मीहॉक दोस्तों कभी शिंचु बुकाई का एक मेंबर हुआ करता था। यहाँ पर ये वेपन को हाई ग्रेड में देखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये स्वॉर्ड पूरा का पूरा ब्लैक कलर का ब्लेड होता है और इसका इतना पावर होता है कि ये कई सारे शिप को एक साथ बिना कोई दिक्कत के काट भी सकता है। यहाँ पर दोस्तों इसका एक स्लैश काफी था जिसकी वजह से एक बड़ा सा आइसबर्ग का पीस काट के गिर गया था। और दोस्तों ये एक सुप्रीम ग्रेड का स्वॉर्ड होता है। नंबर 8 पे आता है लॉस्ट वेनी 7 डेडली सिन से। दोस्तों लॉस्ट वेनी मेलियोदास का सेक्रेट ट्रीजर होता है। यहाँ पर ये कैरेक्टर 7 डेडली सिन का कैप्टन होता है। यहाँ पर दोस्तों ये स्वॉर्ड को जायंट क्लैन के मास्टर क्राफ्टमैन के द्वारा क्रिएट किया गया था। ये स्वॉर्ड के जरिए दोस्तों मेलियोदास खुद का 4 से 6 क्लोन को क्रिएट कर पाता है और वो सभी क्लोन इतने पावरफुल होते हैं कि वो सभी दूसरे होली नाइट से बैटल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वो सभी क्लोन्स अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को भी यूज में ला सकते हैं। यहाँ पर मेलियोदास के लिए ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल तब रहता है जब वो एक बार कई सारे एनिमी से फाइट करता है। नंबर 7 पे आता है तोयाकातो बाकुतो गिनतामा से। दोस्तों साकाता गिनतोकी के द्वारा तोयाकातो बोकुटो स्वॉर्ड को यूज किया गया था। ये स्वॉर्ड दोस्तों मेटल का नहीं होता बल्कि दोस्तों लकड़ी का होता है। ये लकड़ी 10,000 साल पुराना एक पेड़ का होता है और ये पेड़ किसी दूसरे प्लांट का होता है। भले दोस्तों ये स्वॉर्ड लकड़ी से बना हुआ होता है, लेकिन दोस्तों ये कोई भी चीज को काट सकता है। कई सारी कंडीशन में दोस्तों गिनतोकी खुद अपने स्वॉर्ड से अपने ही ओपोनेंट के स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। और दोस्तों ये वुड का भले है, लेकिन दोस्तों पावर के मामले में उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 6 पे आता है दोस्तों स्वॉर्ड ऑफ तोशुका नारुतो से। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि बाकी सब ऑर्डिनरी ब्लेड स्टील या तो कोई दूसरे धातु से बने हुए होते हैं, लेकिन दोस्तों स्वॉर्ड ऑफ तोशुका का कोई भी फॉर्म नहीं होता है क्योंकि दोस्तों ये स्वॉर्ड एकदम फॉर्मलेस होता है। ये स्वॉर्ड दोस्तों इताची उचिहा का सुशानु का एक पार्ट होता है। ये स्वॉर्ड दोस्तों बहुत ही लाइट होता है, इसलिए इसको एक जार में ही रखा जाता है। ये स्वॉर्ड जिसको भी टच कर लेता है तो दोस्तों ये स्वॉर्ड उसको सील कर देता है और फिर दोस्तों वो जार से निकल पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा ये स्वॉर्ड नॉर्मल ऑब्जेक्ट को भी काट सकता है। नंबर 5 पे आता है टेसेगा इनुयाशा से। दोस्तों टेसेगा स्वॉर्ड को इनुयाशा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वॉर्ड होता है क्योंकि दोस्तों ये स्वॉर्ड को टोका का फांग से यानी कि दोस्तों टोका का नुकीले और जहरीले दांतों से बनाया गया था। ये स्वॉर्ड को स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तों ये स्वॉर्ड का इतना कैपेसिटी होता है कि ये कई सारे स्ट्राइक्स में लगभग 100 योकई को मार सकता है। यहाँ पर दोस्तों योकई का मतलब कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स। इतना ही दोस्तों बल्कि टेसेगा के कांटेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो दोस्तों वो उसके पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है। लास्ट है दोस्तों ये स्वॉर्ड के ब्लेड का अलग अलग फॉर्म्स भी होता है जिसकी मदद से इनुयाशा कई सारे एनिमी से फाइट भी कर सकता है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों एनमा वन पीस से। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो एनमा एक लेजेंडरी स्वॉर्ड होता है जिसको ये ओरिजिनली कोजुकी ओडन के द्वारा कंट्रोल किया गया था। यहाँ पर ये स्वॉर्ड कुछ रेयर स्वॉर्ड में से एक होता है क्योंकि यही वो स्वॉर्ड था जो कि दोस्तों इनडेस्ट्रक्टिबल काइडो को एक निशान दे दिया था। अगर आप वन पीस देखते हो तो काइडो कितना बड़ा विलन है आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अभी के टाइम में दोस्तों ये स्वॉर्ड रोनोनोआ ज़ोरो के पास है।
यहाँ पर दोस्तों ये ब्लेड का स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये कोई भी पर्सन से हाकी जैसे पावर को निकाल सकता है। हाकी दोस्तों वही मिस्टीरियस पावर है जिसके वजह से दोस्तों यूजर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक बार किसी से हाकी निकला तो फिर दोस्तों ऑब्वियसली पावर तो कम हो जाएगा, जिसके बाद दोस्तों सेकंड दूसरा काम ये स्पॉट कर देगा। यहाँ पर दोस्तों ये स्पॉट का ये एबिलिटी की वजह से फाइट में बहुत ही आसानी हो जाता है और इसके वजह से दोस्तों ये स्वॉर्ड इस नंबर पे आया है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों ईया फेट सीरीज से। दोस्तों ईया एक स्पेशल स्पॉट होता है जो कि दोस्तों गिलगामेश से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जिसको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गिलगामेश ही कंट्रोल कर सकता है। गिलगामेश ये वेपन को उसी ओपोनेंट के ऊपर यूज कर सकता है जिसके ऊपर दोस्तों गिलगामेश को लगता है कि ये ओपोनेंट ये स्पॉट से मरने के लिए डिजर्व करता है। ये स्पॉट का दोस्तों अटैक एक नेचुरल डिजास्टर के उतना पावरफुल होता है। ये स्पॉट का दोस्तों ब्लेड में इतना ज्यादा पावर होता है कि ये स्पेस और टाइम में भी गड़बड़ी कर सकता है। नंबर 2 पे आता है दोस्तों स्पॉट ऑफ होप ड्रैगन बॉल सुपर से। दोस्तों ये एक ऐसा स्पॉट है जिसको यूज करके फ्यूचर ट्रंक्स ने मर जामासु जैसे गॉड के फिजिकल फॉर्म को डेस्ट्रॉय करके वी से फाड़ दिया था। ये दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल स्पॉट है। दोस्तों यहाँ पर ये स्पॉट दूसरे स्पॉट से थोड़ा अलग है। जब दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स लाइट स्पॉट में स्पिरिट बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर देता है तो दोस्तों फॉर्मेशन होता है स्पॉट ऑफ होप का। और अगर आप ड्रैगन बॉल के फैंस हो तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये सीरीज में क्या क्या किया था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनी गेट्स। जी हाँ दोस्तों, वेनुच दोनोवा द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी से। दोस्तों ये स्पॉट एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड वेपन है और इसको एनोस वर्ल्ड गॉड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये स्पॉट को दोस्तों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बॉडी को यूज करके तैयार किया गया था। यहाँ पर ये स्पॉट का इतना पावर होता है कि ये कोई भी चीज को अस्तित्व से मिटा सकता है। ये स्पॉट दोस्तों सिर्फ मॉर्टल के ऊपर काम नहीं आता बल्कि दोस्तों इमॉर्टल लोग और क्रिएशन का कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं एक सिंगल लाइन में बोलूँ तो दोस्तों ये एक बहुत ही ओवर पावर वाला स्पॉट है। तो दोस्तों यही था एनिमे में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पॉट्स के बारे में। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा स्पॉट लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।